वेरी बॉर्म वेलकम टू बैंकर्स स्किल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, सारे टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने टाइप्स के आपके फ्रैक्शन में क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप के। तो आइए बिना देरी किए समझते हैं सारी चीजों को। ठीक है, तो फ्रैक्शन जनरली देखो, फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, क्या होता है, पहले मैं फ्रैक्शन डिस्कस कर देता हूँ, समझा देता हूँ। मतलब कोई नंबर ए है और कोई नंबर बी है। सपोज ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ए बाई बी, मतलब कि क्या होगा 1/2। एक ही इन द प्लेस ऑफ ए मैंने 1 लिख दिया, इन द प्लेस ऑफ बी मैंने क्या लिख दिया 2, तो क्या हो गया 1/2। ये होता है फ्रैक्शन। और इसी को बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर इंग्लिश में, और हिंदी में बोले तो अंश। इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। सिंपल, ठीक है, आई बात समझ में। तो जनरली जो फ्रैक्शन होते हैं उसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन जनरली 5 टाइप्स के होते हैं। एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इतना जरूरी नहीं है जानना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, कुछ इस टाइप के। तो हमको इनको जानना जरूरी है। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर्स, लाइक 9/5। तो 9 क्या बड़ा है 5 से, राइट, सिंपल। इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर्स, लाइक 2/5। एंड मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक 2 कंप्लीटेड 1/2। तो ये क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो इस टाइप के फ्रैक्शन। एक और फ्रैक्शन होता है लाइक फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं व्हाट, लाइक फ्रैक्शन। लाइक में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होते हैं सभी का सेम होता है, जैसे कि 1/2, 1/3, सॉरी 1/3, 2/3, 3/3 या 4/3, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये होते हैं आपके लाइक फ्रैक्शन। और जिसका न्यूमरेटर और जिसका डिनोमिनेटर सेम ना उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो आइए इन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब हमने तो देखा फ्रैक्शन के टाइप। अब फ्रैक्शन को डिवीजन या मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। एक और बात, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल हम पहले समझते हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल समझेंगे तभी हम क्या समझ पाएंगे डिवीजन को। रेसिप्रोकल मतलब देखो, जैसे कोई नंबर ए है और एंड बी है, तो इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो बी एंड सी हो जाएगा, बी बाई सी हो जाए, सॉरी बी बाई ए हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल है किसका, ए बी का रेसिप्रोकल। ठीक है, अब समझ में देखो, राइट। अब इस ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को चलिए ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। क्या है, 12 ÷ 3/4। ठीक है, कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो 12 ÷ 3/4, देखो मैं रेसिप्रोकल की बात करूंगा तो रेसिप्रोकल, ये जो रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट होगा, ये उल्टा यहाँ आ जाएगा। रेसिप्रोकल होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई का, 4 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे। इसका सॉल्व करूंगा तो 3 से कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, सॉरी 4 टाइम। 3 4 जा 12 होता है, 4 4 जा कितना होता है 16। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 16 इज व्हाट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। या एक दूसरे टेक्निक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 12 बाई, यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, कुछ भी नहीं, डिनोमिनेटर मतलब 1 है, और इसका रेसिप्रोकल के 3/4 का, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4/3। सिंपल, वही वाली बात हुआ, ये 4 से, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16/4, 16/1, 16/1 इज इक्वल टू 16, खत्म बात। नेक्स्ट, ये लिखा है 5/3 कंप्लीटेड 4/7। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस करेंगे, मतलब कि 7 × 3 + 4, और ये जो 7 है 7 का 7 रह जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 7 3 21, 21 + 4 इज इक्वल टू 25/7। ठीक है, ये आया, मतलब 5/25/7 ये आया। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 5 × 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा, खत्म बात। 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 से 5 टाइम, इट मीन 7/5 आंसर। अब हमने देखा कि ये न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। क्या है, न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर किससे, डिनोमिनेटर से। तो क्या करेंगे, 7 को, इस केस में जब भी न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो हमको इसको क्या करना होता है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। कैसे, सॉल्व करके। कैसे सॉल्व करेंगे, 7 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, राइट। तो 5 1 जा 5, 7 - 5 इज इक्वल टू 2। तो
कोसेंट ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर, कुछ इस टाइप का था। कोसेंट क्या आया 1 आया और रिमाइंडर 2 एंड डिवाइजर क्या था 5। तो 1 कंप्लीटेड 2/5 इज व्हाट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी अगर ये भी करेक्ट है, लेकिन ये मतलब कि 1 कंप्लीटेड 2/5 इज इक्वल टू 7/5, राइट। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं इसको क्या, किसको क्या बोला जाता है, इनकी टर्मिनोलॉजी भी आपको समझते हुए चलना है तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है। तो देखिए, इसमें जैसे मैंने यहां लिखा था 5 कंप्लीटेड 5/3 लिखा, सपोज 5 से डिवाइड करा 3 से, तो इसको बोला जाता है डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको हम डिवाइड करते हैं और ये होता है डिवाइजर। क्या होता है ये, डिवाइजर। अब सपोज 5 को मैंने 3 से डिवाइड करा तो 5 से 3 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम बचेगा, क्या 2 बच जाएगा रिमाइंडर। तो ये जो 2 बचा इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं क्या, रिमाइंडर। और ये जो 1 आया इसको बोलते हैं कोसेंट, कोसेंट इसको बोलते हैं, इसको रिमाइंडर। और ये तो हमारा डिवाइजर और ये डिविडेंड, खत्म बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, तो इसको हम प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, इनको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे, सिंपल, खत्म बात। तो क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11, ठीक है, 11/5, ओके। एंड डिवाइडेड बाई 5 1 जा 5 प्लस 1 6/5, राइट। अब इसका मैं क्या करूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा। रेसिप्रोकल करूंगा तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 5 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना 11/6। 11/6 वही वाली बात हुई, क्या हुआ वापस से कि न्यूमरेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया। न्यूमरेटर बड़ा हो गया तो डिवाइड कर देंगे, तो 6 1 जा 6 हुआ 5, मतलब कि 1 कंप्लीटेड 6 5/6 आंसर, 1 कंप्लीटेड 5/6 आंसर, सिंपल। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 11 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, कितना बचा 5, तो 5 ऊपर और 6 नीचे, खत्म। ये होता है 1 कंप्लीटेड 5/6 इज व्हाट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। देखो, इस टाइप की, इसमें प्लस माइनस डिवीजन तो है नहीं ना, मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हमको करना होता है, ये लिखा है 7 कंप्लीटेड 2/3 प्लस 9 कंप्लीटेड 7/12 प्लस 11 कंप्लीटेड 3/4, माइनस का क्या है 6 कंप्लीटेड 1/2 है। तो यहां सबसे पहले इस केस में सबसे आपको डिनोमिनेटर में देखना है। तो डिनोमिनेटर में हमने देखा कि सारे नंबर सेम नहीं है। इन दिस केस अगर सारे नंबर सेम ना हो तो आपको क्या करना होता है, सारे नंबरों को सेम बनाया जाता है। सारे नंबरों को सेम कैसे बना सकते हैं, एलसीएम लेके। लेकिन आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, एलसीएम लेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। दैट्स वाई आपको क्या करना चाहिए, हमने देखा कि हमेशा क्या कर सकते हैं कि हम ट्रू या मतलब बराबर कर पाए, राइट। तो क्या करेंगे, ये है 12 है और ये है 3, तो ये 12 ये 3 है 4, तो इनको क्या ऐसे कैसे इक्वल करा सकते हैं, क्या मैं इन सबको, इस 4 को या 2 को या 3 को मैं 12 बना सकता हूं क्या, बिल्कुल बना सकता हूं। अगर इक्वल करूंगा तो यही होगा ना, मैं इन सबको मैं इक्वल 12 के बराबर बना सकता हूं, मतलब 12 के बराबर बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, और एक और बात, जो ये होल नंबर लिखे हुए उनको थोड़ा सा पहले अलग रख लेता हूं, ठीक है, इनको अलग रख लेता हूं। मतलब ये 7 है और ये 9 है, तो 7 + 9 कितना हो जाएंगे 16 हुआ। मतलब जो होल नंबर है उनको मैं अलग से ऐड कर लूंगा, और ये माइनस तो माइनस, तो इनको मैं ऐड करा तो 7 + 9 हो जाएगा 16, और 16 + 11 कितना हो जाएगा 27, और 27 - 6 कितना हो जाएगा 21, राइट। और 21 हो गया, मतलब कि 21 अलग से होल नंबर है इन सब का करने के बाद। अब बचा क्या, इनकी वैल्यू खत्म, इनकी वैल्यू खत्म, इनकी वैल्यू खत्म, बस बचा 2/3 7/12 3/4 एंड 1/2, इतना ही बचा। ठीक है, अब मैंने बोला कि 3 को हमें 12 बना सकता हूँ, 4 को भी 12 बना सकता हूँ, 2 को भी 12 बना सकता हूँ। कैसे, चलो 3 को मैं 12 बनाऊंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। अगर याद रखना, डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे उसी सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको तो ऑलरेडी है 12, तो उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना। 4 को मैं 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6
को 6 से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब इनको सॉल्व करूं डायरेक्ट, 2 4 जो कितना होता है 8, तो 8 बाई कितना हो गया 12, प्लस था तो प्लस लिख दिया। इसके बाद 7 तो 7 एज इट इज आ गया 12, 10 प्लस था तो 3 3 जा 9 बाई 12, देन माइनस है तो माइनस लगा दिया तो 6 बाई 12। अब हमने देखा कि ये देखो ये सभी के सभी क्या होगा इक्वल होगा, इक्वल होगा तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से प्लस माइनस जो दिया है कर देना, कुछ भी नहीं करना। जैसे 8 एंड 7 कितना हुआ 15, अब 15 प्लस 9 होगा 24, और 24 माइनस लिखा है तो 6, 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18, 18 और एक बार आपको इनमें से लिख देना है 12, सॉरी 12 है ना, 24 क्यों लिख रहा हूं, 12 आना चाहिए यहाँ पे, क्या आना चाहिए 12, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12। अब इसको सिंप्लीफाई और करूंगा तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से 3 टाइम और ये 6 से 2 टाइम, राइट। और मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 2 1 2 बचा कितना रिमाइंडर 1 बाई 2, मतलब 1 कंप्लीटेड 1 बाई 2 ये है, और प्लस था हमारा 21 पहले का ये वाला वैल्यू लास्ट में जाके आंसर में ऐड कर देंगे 21, राइट। तो 21 प्लस 1 कंप्लीटेड 1 बाई 2 करेंगे तो 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा 22, तो 22 कंप्लीटेड 1 बाई 2 इज व्हाट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हो, क्रिस्टल क्लियर हो माइंड में, कैसे अप्रोच रखना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें हैं, ठीक है ना, राइट। चलिए अब आगे मूव करते हैं। मूव करने से पहले मैं इधर एक और क्वेश्चन बता देता हूं। ये था हमारा प्लस माइनस का, ठीक है, प्लस कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं, और इसमें मिक्स फ्रैक्शन भी था, सारी चीजें। अगर किसी भी नंबर को डिवीजन करना, अभी तो हमने डिवीजन देख ही लिया है, मल्टीप्लाई करना तो आसानी होता है। जैसे कि लिखा है 5 कंप्लीटेड 1 बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 9 बाई 5, तो इस केस में क्या करना है, कुछ भी नहीं, वही बात जो पहले हमने सॉल्व किया था। सो 5 से 5 5 जा 25 प्लस 1 26, तो 26 बाई 5 मल्टीप्लाई 9 बाई 5 ऐसा होगा। तो ये सॉल्व होने के बाद इनको हम, अगर देखो मल्टीप्लीकेशन के केस में ये इनको सेम तो हो या ना हो उसमें करना नहीं होता, इनको मल्टीप्लाई ही करना होता है। मतलब 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आ जाएगा, 189। एंड अब 189 को जब सॉल्व करेंगे डिवाइड, बिकॉज न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 25 से 7 टाइम होता है 75। अब बचा रिमाइंडर कितना 175, बचा रिमाइंडर कितना 5 एंड 9 इज 14, 14 7 कंप्लीटेड 14 बाई 25 शुड व्हाट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आएगा समझ में। अब हम आगे मूव करते हैं, समझते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है क्या है, 4 completed 5 by 7 multiply by 4 completed 2 by 3 plus question mark is equal to 35% of 1 by of 158। तो क्या क्वेश्चन मार्क पे क्या आना चाहिए, तो मैं इसको पहले इसको क्या करूंगा मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन जो दिया हुआ है इसको मैं क्या करूंगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा, राइट। तो 7 4 जा 28 होता है, 28 प्लस 5 कितना होता है 33, 33 बाई 7 मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 इज व्हाट 14, 14 बाई 3, देन प्लस x, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में क्या कर सकता हूं x इक्वल टू 35%, और 35% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं, या फ्रैक्शन वैल्यू न लिख के आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा फ्रैक्शन वैल्यू, बिनो दैट की क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, राइट। तो ये 5 से कितने टाइम है 7 टाइम है, तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7/20 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा 7/20 ऑफ 158, खत्म बात, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, पहले इसको सॉल्व करता हूं, तो ये 3 से कितने टाइम जाएगा कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम, राइट। और ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 2 टाइम, बचा कितना यहाँ पे 11 2 जा 22, 22 प्लस x इज इक्वल टू 7/20 मल्टीप्लाई बाई 158। इसको सॉल्व करूंगा तो 7 टाइम एंड इसके बाद बचागा 9 टाइम, मतलब कि 7.9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7, तो आया क्या 22 प्लस x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 7.9, यही बचा ना।
अब इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 7 9 जा 63 का 3 एंड 7 7 जा 49 प्लस 6 इज इक्वल टू व्हाट, 55 पॉइंट में, मतलब 22 प्लस x इज इक्वल टू 55.3। अब ये जो x है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 22 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो इसको 22 माइनस कर दूंगा 55 में तो 33 बचेगा। तो x इज इक्वल टू 33.3 आंसर आ जाएगा, खत्म बात। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 33.3। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आना चाहिए, 33.3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, तो 64% ऑफ 64%, अब ये अंडर रूट 409600, तो ये क्या होता है, 1400, मतलब 4096 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, ये तो 100 तो है, 100 मतलब 10 का स्क्वायर तो होता ही होगा, राइट। ये 4096 किसका स्क्वायर होता है ये बताओ पहले, सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप समझते हो चलेंगे बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से। 409600 ये लिख लिया। इसके बाद इसको अंडर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये हमने देखा, ठीक है, या इस केस में जब लास्ट में जीरो हो, 2 जीरो हो, क्योंकि हमको कंसीडर 2 ही जीरो करा जाता है, ठीक है, लास्ट में 2 जीरो है तो आपको 4096 का पहले स्क्वायर निकालो ना, स्क्वायर रूट। तो 9640 का 4096 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। ये लास्ट का डिजिट देखो 6, 6 ऐसा कौन सा स्क्वायर नंबर जिसके लास्ट में 6 आता हो लास्ट में, तो 4 का 4 4 16, इसके बाद 6 का ये लिख लिया। इसके बाद 40 को देखो, 40 के आसपास स्क्वायर वैल्यू देखना है। क्या देखना है, स्क्वायर की वैल्यू, मतलब ये जो 40 है ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर के आसपास है। जैसे मैं अगर 4 5 का स्क्वायर करूं तो 25 होता है, 6 का स्क्वायर करूं तो 36 होता है, लेकिन अगर 7 के स्क्वायर कर दूं तो 49 हो जाएगा। तो 49 40 से ऊपर हो जाएगा, और 7 6 क्या हो जाएगा 36, मतलब इससे कम होगा, तो 6 को कंसीडर करना, मतलब 6 यहाँ भी लिख दो, 6 यहाँ भी लिख दो। अब 6 में एक ऐड करना है तो 7 हो जाएगा, और उसी को 6 से 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 7 जो होता है 42। अब इस 42 को कंसीडर कंपेयर करना है इस 40 से, तो 42 क्या आ रहा है, 40 से बड़ा आ रहा है, दैट्स व्हाई छोटे नंबर, छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 640 64। इसके बाद ये जो 2 जीरो थे ना, इसलिए एक एक जीरो लगा दो यहाँ पे, तो 640 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 640, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 4,09,600 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 640 640। अब इनको मैं सबको इरेज कर देता हूं, ये इरेज कर दिया। अब 640 इनका आ गया, ठीक है, मतलब कि 64% ऑफ 640 देन डिवाइडेड बाई 1.6 इज इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई बाई 2.56, ये दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है ना, क्वेश्चन मार्क को मैंने मान लिया एक्स। अब देखो 64% परसेंट हटा तो ये जीरो हट जाएगा और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, एंड ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 6.4, एंड डिवीजन था तो यहाँ पे मैंने डिवीजन लिख दिया 1.6, ठीक है, एंड इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 2.56, राइट। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितने टाइम में जाएगा, 16 से 4 टाइम में, ये 4 टाइम में, एग्जैक्ट 4 टाइम में जाएगा, राइट। अब बचा कितना, ये 64 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 2.56, राइट। अब ये क्या है, इससे सॉल्व करूंगा तो 64 1 जा 64, 64 का डबल 128, और उसका डबल मतलब कि 4 टाइम जाएगा, कितने टाइम, 4 टाइम, ये 4 टाइम गया, मत 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, 0.4 समथिंग, राइट। राइट, अब क्या बचेगा, इन सबको इसको कर देंगे मल्टी डिवाइजन, तो ये बचेगा 100 आ जाएगा ना, 100। देखो 1 मिनट, इसको और कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। देखो ये क्या बचा, x की वैल्यू बचा x मल्टीप्लाई बाई 2.56 हुआ, ठीक है, और ये है 64 मल्टीप्लाई बाई
यहाँ लिख देता हूँ 64 मल्टीप्लाई बाई 4 और x की वैल्यू निकालेंगे तो 2.56 क्या हो जाएगा, इससे डिवीजन हो जाएगा, राइट। तो इससे सॉल्व करूंगा तो 24 से 4 टाइम, राइट, 4 टाइम, लेकिन ये हो जाएगा कितना, 100 होगा ये, मतलब 400 बाई 4, और इसको सॉल्व करा तो ये हो जाएगा ऊपर 100। 100 क्यों, क्योंकि 20 यहाँ है ना, और टू जीरो यहाँ रहता नीचे डिनोमिनेटर में। आपको बताया था पिछले सेशन में, क्या समझाया था कि अगर नीचे डेसिमल पॉइंट आए 2 तो आपको 20 ऐड कर देना है, तो 20 ऐड करके 100 बना दिया, मतलब 400 आया, और 400 को 4 से डिवाइड करा तो क्या जाएगा 100। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या था, 100। इट मींस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, 288 क्या है, 288 की पावर 2, मतलब पावर 2 मतलब 288 का स्क्वायर। 288 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 288 मल्टीप्लाई बाई 288, बिल्कुल लिख सकता हूँ, राइट, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। और डिवीजन था तो डिवीजन करके 24 लिख दिया, देन मल्टीप्लाई था तो 36, और ये था ब्रैकेट में, तो सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करना, देन आफ्टर इसको, राइट। तो ये हो जाएगा 12 से कितने टाइम, 2 टाइम, और ये 12 से कितने टाइम हो जाएगा, 3 टाइम, राइट। अब इनको सॉल्व करने के बाद ये जो हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 2 से कितने टाइम, 2 से 14, और ये 4 टाइम, राइट। अब बचा कितना, यहाँ पे ऊपर 288 मल्टीप्लाई बाई 144 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये आके यहाँ से डिवीजन हो जाएगा 18 से, तो 18 से डिवाइड करूंगा तो ये 9 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल, सॉरी 8 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है ना। और 8 3 जा कितना होता है 24, या इसको मैं पहले सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, और 64 प्लस 6 इज व्हाट, 70, एंड 8 2 जा 16, 16 प्लस 7 इज इक्वल टू 23, 23, एंड ये मल्टीप्लाई बाई था 3, सो 3 4 जा 12, एंड 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब 6912 शुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसको हमने देखा, ये कंप्लीट क्या आ गया, 6912 आया। अब ये किसका है, ये मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये वाला 6912 तो है, लेकिन ये अंडर रूट में बोला है कि अंडर रूट में क्या आना चाहिए, अंडर रूट में क्या आना चाहिए, तो इसको हम देखेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 6912, 6912 का स्क्वायर रूट क्या होगा, और जो स्क्वायर रूट होगा वही उसका आंसर। तो 6912 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर ये किसका 6900 है, 6900 किसके आसपास का स्क्वायर होता है, सपोज अगर मैं 60 का स्क्वायर लूँ तो 6 6 जा 6 36 होता है, 36 होता है। अगर 80 का स्क्वायर लेता हूँ तो 8 8 जा 6400 होता है, ठीक है, और 90 का तो 8100 होता है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये 80 के आसपास का है, लेकिन इनमें से ऑप्शन कोई भी नहीं है, ये अंडर रूट में आ रहा है, तो ऑप्शन नन ऑफ दिस इज व्हाट करेक्ट आंसर फॉर दिस आंसर, दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, 20% ऑफ 40% ऑफ 625, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, बहुत आसान है, इजिली समझते हुए चलना है बस। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मल्टीप्लाई ऑफ मींस मल्टीप्लाई, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 625 हुआ। देन आफ्टर क्या है, प्लस, ये प्लस है 7 कंप्लीटेड 1/6 ऑफ 12, ठीक है 12। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 25, और 25 की ये स्क्वायर है 25 टाइम, राइट। अब इनको सॉल्व करूंगा तो 25 टू जा होता है 50, तो ये हो जाएगा 50 प्लस इनको 7 6 जा 42 प्लस 143/6 मल्टीप्लाई बाई 12, तो इससे 2 टाइम डिवीजन है, और ये हो जाएगा 43 टू जा 86, तो 50 प्लस 86 इज इक्वल टू 8 5 13, मतलब 136 इज व्हाट करेक्ट आंसर, 136 इज व्हाट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 60% आप 50% आप ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व किया जाता है वैल्यू को, तो 15% आप, तो देखो
परसेंट, ए परसेंट मैं आपको बताया था ना कि कभी भी ये जो परसेंट लगा है इस परसेंट को आप यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, ठीक है ना। यहां कैसे लगा सकते हैं, ए परसेंट, जैसे मैंने आपको बताया था ए परसेंट ऑफ बी इज ऑलवेज बी परसेंट ऑफ ए होता है। दैट्स वाई आप परसेंटेज को इसमें लगा सकते हो या इसको इसमें लगा सकते हो, तो भी गलत कोई भी नहीं होने वाला है। तो इस परसेंट को मैं यहां पे लगा देता हूं, ठीक है। और परसेंट हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना 15 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस लिखा है 40%, 40% मतलब 2/5 ऑफ व्हाट 2500, देन प्लस है 20%, तो 1/5 ऑफ 2500। तो एक और बात देखो, इसको बहुत आसान टेक्निक से और सॉल्व कर सकते हैं। क्या आसान टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, तो क्यों ना, और परसेंटेज अलग अलग है और सभी प्लस प्लस है, तो यहाँ पे 40%, यहाँ 20%, यहाँ 15%, तो 40% प्लस 20% इज इक्वल टू 60%, और 60% प्लस 15% इज इक्वल टू 75%। तो 75% आप 25 निकाल देंगे तो भी इक्वल होगा। तो 75% मतलब होता है 3/4 ऑफ व्हाट 2500, राइट। अब इसको सॉल्व करूंगा तो 4 से 6 टाइम जाएगा, बचा कितना 1, तो 4 से 3 टाइम जाएगा, बचा कितना, कितना बचेगा 4 3 जा 12, बचा 2, यही बचा ना, नहीं सॉरी 3, तो 4 से 7 टाइम 5 टाइम कुछ इस टाइप का, मतलब कि 635.5, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 प्लस 2 सॉरी 1 22, 5 3 जा सॉरी 3 9 3 3 जा 9 प्लस 2 11 एंड 3 6 जा 18 प्लस 1 19, तो क्या आ जाएगा 1912.5 आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। 1912.5 इन ब्रैकेट का आ गया। अब इसका 60% निकालना है, किसका, अब इसका 60% निकालना है, तो 60% मतलब क्या होता है, इसका होता है 3/5। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 5 से 5 3 जा 4 बचा, 5 8 जा 1 बचा, 5 2 जा फिर 2 बचा, 5 5 जा, मतलब कि 382.5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 5 3 जा 15, वही वाला 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6 प्लस 1 7 एंड 3 8 जा 24, तो 24 का 4 एंड 3 3 जा 9 प्लस 2 11, इट मींस 1147.5। और इसको मैं 100 प्लस है, ये क्या है 100, यहां से जाके ये यहाँ आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस हो जाएगा तो इसमें आ जाएगा 1247.5, ठीक है। और ये किसके स्क्वायर के आसपास स्क्वायर है, ये किसके स्क्वायर है 1225, किसका स्क्वायर होता है बताओ 35 के, ठीक है। 1225 35 के अप्रोक्स होता है, तो 35 इज व्हाट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। आई बात समझ में, बोर्ड मास याद रखना है। ये क्वेश्चन देखिए, अब 300% मतलब परसेंट हटाइए तो ये जीरो खत्म होगा दोनों, 14 3 जा कितना हो गया 40, 14 3 जा 42 प्लस है 12% ऑफ 40 450, मतलब कि ऐसा लिख सकता हूं कि 450% 12, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 और हाफ तो 6, मतलब कि 48 प्लस 6 कितना होता है 54, देन माइनस 1/20 पर 1/4%, 1/4% आप क्या इनका सॉल्व करेंगे तो 92 माइनस 289, मतलब कि 92 में से 17 माइनस कर दें, बिकॉज इसका किसका स्क्वायर है 17 का, तो इसको 17 माइनस कर दूंगा तो ये 2 सॉरी 5, 12 माइनस 7 इज 5 एंड 8 माइनस 1 इज 7, 75। तो क्या आ गया, मिनट, हो सकता है कि कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ, ये क्या है 92 माइनस 17, तो 17 इसको मानते हैं 12, अब 12 से 12 माइनस 7 इज 5,
और ये हो जाएगा 8 और 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब क्या है 1/4 ऑफ 75, तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा ये 4 से 4 1 जा 4 बचा कितना 4 1 जा 4 बचा कितना 3 35। तो 4 8 जा 4 8 जा कितना होता है 32 बचा कितना 3 तो 75 इस टाइप का मतलब 18.75 इसका आंसर आ गया। अब क्या है इसका 42 अब इनको सबको ऐड करने के बाद ये माइनस था मतलब ये 42 ऐड हुआ 54 में 18 माइनस कर दूं 36 प्लस 42 कितना होता है 8 एंड ये 7 78 और 78 में 7.5 माइनस करूंगा तो 76.25 आपका आंसर आना चाहिए जो कि किसके नियरेस्ट है ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। क्या है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है तो किसके नियरेस्ट आएगा 78 के नियरेस्ट। ठीक है और ये वाला भी हमारा अप्रोक्सीमेशन ही वैल्यू था अप्रोक्सीमेट वैल्यू तब तब जाके हमारा क्या आया था 35 बिकॉज इसका स्क्वायर होता 1225 का 35 का लेकिन हमारा उससे ज्यादा आया था 47 के आसपास राइट। ठीक है ना तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसको बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है ना तो चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आपको सेशन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू।